तो इस मंदिर की सिद्धि और इस मंदिर के बारे में एक बार आप बताइए, क्या है? इनकी तो कला अपरंपार है। ये सिद्धेश्वर धाम खेरापति सरकार है, खुर्द बड़ेराम पड़ते हैं, जो है जिला ग्वालियर लगता है और तहसील अपनी डबरा लगती है, ग्राम बफी है। ये हजारों वर्ष पुरानी मूर्ति है। यहाँ एक ना एक चमत्कारी होती रहती है। यानी इसके अंदर बाउंड्री के कोई ऐसी गलत भावना से नहीं आ सकता है। जैसे गलत भावना से आ भी जाए तो उसे तुरंत दंड मिलता है। अच्छा, ये बाउंड्री जो आपकी बाउंड्री बिच्छू बन के डंक दे जाए या सांप बन के दिखा जाए या उसे कुछ ना कुछ परेशानी कर देती है। हमने यहाँ के चमत्कार के बारे में बहुत सुना है आपके, उससे एक बार आप थोड़ा सभी को बताएंगे तो क्या चमत्कार है? हाँ, ये चमत्कार ये है कि हजारों वर्ष पुराना ये खेरा है। यहाँ से बहुत दूर दूर तक लोग बाग पहुँच गए हैं। इधर कल्याणी, ग्वालियर के पास में कल्याणी है, वहाँ से लोग बाग 100 व्यक्ति आए थे, 2 ट्रॉली भर के आए थे। तो उनका यहाँ पे पहल का यानी निजी निवास था। अच्छा, 800-900 वर्ष पहले। तो उनका जो यहाँ पे परित था वो रह गया था। वो क्या है, वहाँ पे कल्याणी में 100 आदमियों के लिए बराबर परेशान कर रहा था, सबके लिए। तो अचानक वो हमारे पास आए। तो आके हम वहाँ बैठे थे जामुन के नीचे। तो सब लोग हमारे पास बैठ गए। बोले बाबा जी, हम आपके पास आए हैं, बहुत परेशान है, सभी आदमी परेशान है और ऐसे ऐसे हमारा यहाँ परित है, हमें बहुत परेशानी आ रही है। तो हमने कि जाओ हनुमान जी बाबा के पास, वो सब ठीक करेंगे। बोले बाबा तो करेंगे, लेकिन महाराज आप भी कुछ करो। तो मैंने सब बाबा करेंगे, आप चलो, हम भी चल रहे हैं। तो जैसे बाबा पे आए, हमने उनको अगरबत्ती लगवाई, 5 परिक्रमा करवाई, वो परित आ गए। तो हमने वो परिक्रमा में अगरबत्ती नहीं लगाने दी। हमने उनसे ये कहा कि जहाँ तुम्हारा वो थान हो उस जगह पे आप चलिए, कहाँ आप विराजते हो उस जगह पे अगरबत्ती लगाना। तो जाके उनने जो है परिक्रमा लगा के वहाँ पहाड़िया है ऊपर सिद्धन का, उस जगह पे निवास करते थे, वहाँ पर जो है उनने अगरबत्ती लगाई। वहाँ वो परित खेला। फिर हमने उनसे पूछा कि आप यहीं रहना चाहते हो कि इनके साथ कल्याणी जाना चाहते हैं? तो परित कहता है कि नहीं, मैं ये स्वर्ग छोड़ के नहीं जाऊँगा, ये मेरे को वैकुंठ धाम है। तो बब्बा की कृपा से जो है वो शांत हुए, उन्हें शांति मिली। जब इसी में 100 आदमी का परिवार वर्ग को खुशी खुशी रह रहा है। ऐसी लीला है इनकी। अब यदि गांव का बच्चा था, अचानक इधर निकल आया, पता चला कि बच्चा खो गया, कोई चोरी ले गया। रात हो गई, गांव वाले ढूंढते रहे, बच्चा अचानक यहाँ आके सो गया पीछे। अच्छा। तो बाबा आते हैं रात में 12-1 बजे, बाबा के बेस में गए, उसको घर तक करने गए, घर पर छोड़ गए, फिर वापस लौट आए। तो वापस छोड़ने के आए और घर वालों ने पूछा कि बेटे तुम कहाँ थे? बोले मेरे के लिए। तो बोले बाबा छोड़ के गए। बोले आप कहाँ थे? बोले मैं वहाँ मंदिर पे। तो बोले यहाँ तो कोई बाबा नहीं रहता था। बोले मेरे लिए तो बोले सफ़ेद वस्त्र में आए थे बाबा और सफ़ेद उनकी दाढ़ी थी और मेरे को यहाँ तक छोड़ के गए। तो घर पे पहुँचाया, सुरक्षित उनने घर पे भेजा है। तो यानी ऐसी लीला इनकी चमत्कारी होती रहती है। कैसे आगमन हुआ? मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, विशेष राजस्थान में रहा हूँ। और वैसे जन्मभूमि तो मेरी MP की है, मध्य प्रदेश, दतिया जिला, ग्राम लांच। राजस्थान में रह के आपने तपस्या वगैरह? हाँ, मैं हमारा काठिया आश्रम सोनोखर अच्छा, गुरु स्थान है, वहाँ हमको जो है गद्दी मिली हुई है, वहीं जो है हम भजन करते थे। तो अचानक बब्बा की कृपा से प्रेरणा हुई है तो यहाँ हम आए। तो एक रामायण पाठ चल रहा था यहाँ पे, यहाँ 100 व्यक्ति बैठे हुए थे, रामायण के यहाँ हवन चल रहा था और भी भगत बैठे थे। तो अचानक हमारा आना हुआ, यहीं बैठे थे स्टेप पे। तो हमसे बोले कि महात्मा जी आप जो है यहीं रहिए। हमने इधर उधर देखा, तब यहाँ पे कुछ नहीं था, पेड़ पौधा फूल पत्ती कुछ नहीं था। तो हमने बाबा से कहा कि बाबा मैं तो राजस्थान का रहने वाला, ये पत्थरों में पहाड़ों में मैं क्या करूँगा? तो इतने कह के मैं यहाँ से चला गया। मैं पहुँचा ग्वालियर स्टेशन, आगे मैं निकल गया नाइट में, ग्वालियर पहुँचा। तो मेरे लिए मथुरा जाना था। तो जैसा ग्वालियर में स्टेशन पे बैठा तो मेरे सामने एक बाबा आता है, पूरा सफ़ेद वस्त्र पहना है, सफ़ेद उसकी दाढ़ी। तो मेरे जस्ट सामने आके खड़े हो गए हैं। मेरे से पूछती हैं कि महात्मा जी आप कहाँ जा रहे हो?
तो मैंने उनसे कहा कि महात्मा जी मैं मथुरा जा रहा हूँ। बोले मथुरा क्यों जा रहे हो? मेरे से बोले आप मथुरा क्यों जा रहे हो? जिस जगह से आए वो जगह आपको क्या ठीक नहीं है? तो मेरे को ना थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि जो महात्मा जी मेरे को कभी मिला नहीं है और मेरे से एकदम डायरेक्ट कह रहा है आप जिस जगह से आओ वो जगह क्या ठीक नहीं है आपके लिए। तो मैं थोड़ा संकोच में और चक्कर में पड़ गया। तो मैंने उनसे महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी जिस जगह से मैं आया हूँ उस जगह में देहात है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। वहाँ ऐसे खास व्यवस्थाएं भी नहीं है, जन सुविधा के लिए व्यवस्था भी लगती है। तो बोले आप उसकी चिंता मत करो, जो है आप उसी जगह पर जाइए और बब्बा आपकी सब कृपा करेंगे, जो है सब व्यवस्था करेंगे, आप मथुरा मत जाओ। अब इतना कह के वो महात्मा जी जो है कि मेरे पलक झपकते ही नज़रों से ओझल हो चुके। अच्छा, स्टेशन पे? स्टेशन से ही जैसे ही मैंने इधर उधर देखा तो महात्मा जी नहीं मिला। तो मैंने द्वार भी देखा, स्टेशन के बाहर भी देखा, इधर उधर भी देखा, यानी कोई ट्रेन भी नहीं उस समय में। मैं चक्कर में पड़ गया। मैंने भैया जो महात्मा जी थे वो ऐसे ऐसे मेरे से बोल रहे थे, ऐसे कभी मेरे को मिले नहीं और ऐसी कोई चर्चा भी नहीं हुई है। तो मैंने ये बस ये कोई सिद्ध पुरुष थे। अब मैं मथुरा नहीं जा रहा हूँ। तब आपने निर्णय किया कि हाँ जी वापस आके अपना स्थान मैं अब वापस ही जाऊँगा। तो यानी मेरी आँख ने तो यानी प्रभु ने ऐसी लीला करी कि मेरे को यहीं वापस लेके आए। अच्छा, तो इसी चबूतरे पर हम 20-22 दिन तक भूखे प्यासे हम इसी चबूतरे पे बैठे रहे। इसी चबूतरे पे से हम नहीं उतरे। यानी इस पर बिच्छू भी रहते थे, सांप भी रहते थे बड़े बड़े, यानी 4-4 आंगुर पे इस पर बिच्छू, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं। ये चबूतरा पूरा फटा पड़ा था, लंबे लंबे। पूरा अभी जो व्यवस्था दिख रहा है पहले इतना अच्छा। हाँ, यहाँ जो है चिताएं जलती थी, इधर कोई नहीं आता था। अच्छा, यहाँ पे चिताओ मतलब ये शमशान भूमि है यहाँ पे सामने। अब तो वहाँ बनवा दिया अपन ने, वो निकल गया जी। पहले यहीं गेट के पास में जलते थे, तो इधर व्यक्ति कम आते थे, जंगल था पूरा। फिर हम आ गए यहाँ पे, धीरे धीरे हमने हेडपम्प लगवाया। जैसे हेडपम्प की व्यवस्था हुई है, फिर बाउंड्री हो गई है, पेड़ पौधा भी लगा है, इसमें निर्माण हो गए हैं। अभी काफ़ी अच्छा निर्माण आपने जो करवाया। हाँ, जो सब सरकार की कृपा है, हनुमान जी महाराज की जो है। इसको जो है 2017 में बाग लगाया था। आज हम सुनते हैं कई लोग बहुत दूर दूर से आके भंडारे करवाते हैं। यहाँ व्यवस्था के लिए लोगों की मन की आस्था है कि आप अर्जी लगाते हैं, बाबा की मर्जी हो जाती है तो जो है जैसा उनका बनता है छोटा बड़ा मजोले जैसा भंडारा कर जाते हैं। लेकिन ये है कि बाबा सबकी सुनता है। बहुत चमत्कारी मूर्ति है ये है, जो है बालाजी सरकार है, सिद्धेश्वर धाम खेरापति बालाजी सरकार है। अभी आपको कितना समय लगभग यहाँ हो चुका है? मेरे को यहाँ पे लग 9 साल हो गई है यहाँ पे। 2017 से हूँ मैं यहाँ पे जी। ये जो बाग बगीचा लगा हुआ है, ये निर्माण वगैरह है, ये सब, ये मंदिर भी बनवाया, ऊपर छोटी बनवाई, ये सब बब्बा की कृपा से। अब ये लेके आए हैं, उनने कहा कि सब व्यवस्थाएं हम करेंगे। तो मैं तो प्रभु आकाश वृत्ति करता हूँ, किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाता, किसी बस्ती में जाता नहीं मांगने के लिए। सब सरकार यहीं ले आके देते हैं, दिलाते हैं मेरे लिए। तो जैसे ही आती है अपनी जन सुविधा में और सेवा में लगा देता हूँ। अभी हाल ही में आपकी डॉक्टर ने भी बताया कि आपकी बहुत सारे स्वास्थ्य में अंदर समस्याएं हैं, फिर भी आप इतने लंबे समय तक ईश्वर की बाबा की कृपा आप पर बनी है कि आप स्वस्थ मतलब आप लगातार यहाँ अखाड़े चलवा रहे हैं, लोगों को व्यायाम करवा रहे हैं। इतना सब इन्हीं की कृपा है, सरकार की जो है, यही चलाने वाले हैं, इन्हीं की बदौलत चल रहे हैं। नहीं तो अंदर से तो चलने की क्षमता रही नहीं है। डॉक्टर के हाँ अकॉर्डिंग तो आपको आराम करने के लिए बताया बिल्कुल गया। बिल्कुल साहब, और आप लगातार मानते नहीं है। गांव वाले भी आपसे कहते हैं कि आप आराम करिए, तो आप बिल्कुल बोलते हैं पूरे दिन गांव में। ऐसा भी सुना है कि कई बार आप मंदिर पे होते हैं, लेकिन हमारे सरकार कहते हैं कि चलते रहोगे तो ये पिंजरा आपका चलता रहेगा, भजन पूजन लायक बना रहेगा, और नहीं चलोगे तो ये पिंजर बेकार हो जाएगा, भजन पूजन के भी काम का नहीं रहेगा। करती हैं, है ना। तो उससे संघर्ष करना चाहिए डट के। जो संघर्ष कर लिया वो विजय पा लिया उसने। उससे घबरा जाओ, कचिया जाओ तो फिर कुछ नहीं।